एक पुराना और मशहूर कथन है कि लंबा खींचने वाला युद्ध नैतिकता और आदर्शों की तिलांजलि दे देता है और फिर दोनों ही पक्षों को युद्ध की गंदगी का सामना करना पड़ता है। आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का वो मोड़ आ गया जिसकी चिंता पूरी दुनिया के मन में थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरे को छोटा करके आंकने की भूल न करें। नेटो की मदद से जो प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध चल रहा है और जिस तरह यूक्रेन की सज्जा नेटो देशों ने हथियारों से की है, उससे इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने का खतरा असली है और इसमें देर नहीं लगेगी। आज रूस की इस चेतावनी के असर को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि पुतिन के इरादों की रेंज कहां तक है, वो नेटो के किन हथियारों की सप्लाई से चिढ़े हुए हैं और आगे वो किस हद तक जा सकते हैं। इसके बाद भारत को धार्मिक खलनायक बताने वाली अमेरिकी रिपोर्ट की चीर फाड़ करेंगे। अमेरिका में 100 पन्ने की एक मान्यता प्राप्त सालाना रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के हर पन्ने पर पूर्वाग्रह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो देश से प्यार करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को चुभ जाएगी। इस रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगा है और सुझाव दिया गया है कि भारत को अभी विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में रखा जाए। इस रिपोर्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का जिक्र है जो अमेरिका को बहुत चुभा। आज इस अमेरिकी एजेंडे से आपको खबरदार करना जरूरी है क्योंकि भारत को ज्ञान देने वाले अमेरिका की पास की नजर बहुत कमजोर है, उसे अपने दोष दिखते नहीं और वो जानबूझकर भारत की छवि को टारगेट कर रहा है। और शुरू में ही आपको एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। खबर यह है कि भारत ने राष्ट्र ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। एक साथ एक समय पर 78,220 भारतीयों ने तिरंगा फहराया और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। गिनीज बुक के सर्टिफिकेट में गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का नाम दर्ज है। ये राष्ट्र ध्वज के प्रति भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है। तिरंगे वाला ये विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत ने पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। शुरुआत लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से करते हैं। रूस ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ अभियान को युद्ध भी नहीं कहा था, इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। पर आज रूस की ओर से एक आधिकारिक बयान आया। मॉस्को में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। जिस तरह नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि नेटो रूस के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ रहा है।